हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में देखने वाले हैं बिहार विधानसभा एग्जाम 2024 को लेकर जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या आप कह सकते हैं वीवीआई क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में टोटल 25 ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आए हैं या आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, वो भी आपका न्यू सिलेबस के आधार पर ये क्वेश्चन सेट किया गया है। तो आज का जो टॉपिक है वो है भारत का संविधान। अगर आप सिलेबस देखे होंगे आप अपने एग्जाम का, तो उस सिलेबस में भारत का संविधान एक टॉपिक दिया गया है, तो वही टॉपिक को पहले पढ़ के ख़त्म कर लेते हैं, तब दूसरा टॉपिक देखेंगे। तो आज के वीडियो में जो है इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो इससे पहले जो है हम लोग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा आप प्रीवियस वीडियो जाकर जरूर देखिए, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। अगर नहीं भी देखा तो कोई टेंशन नहीं लेना है, एकदम बेसिक लेवल से समझाते हुए सभी क्वेश्चन को याद करा देंगे यही क्लास में। बस आप लोग लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। तो चुनाव में सर्वाधिक मत प्राप्त होने पर विजेता घोषित कर दिया जाना, यह प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए, अभी जो हमारा चल रहा है संविधान का स्रोत चल रहा है। संविधान का स्रोत मतलब संविधान में कौन चीज़ कहाँ से लिया गया है। तो देखिए, जब चुनाव होता है, जैसे आपके गांव में मुखिया का चुनाव होता है तो आप वोट डालते हैं, या आपके मम्मी पापा जो वोट डालते हैं, जो 18 वर्ष प्लस हो गए वो वोट डालते हैं। तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जिसको वोट पड़ता है वो विजेता घोषित किया जाता है, उसको जीत का हासिल किया जाता है, वो जीत हासिल करता है। तो ये प्रावधान जो है ब्रिटेन से लिया गया है। और साथ ही बात करें ब्रिटेन के संविधान से, विधि का शासन, परमाधिकार लेख, संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति की स्थिति, यह सभी प्रावधान जो आपका ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 क्या है? मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए, अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो वो भाग 3 के अंतर्गत आता है। कितने? भाग 3 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद आपका 12 से 35 के बीच में जो है आपका टोटल मौलिक अधिकार आता है। और आपका वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, इन सबको भी याद रखना है। हालांकि ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, मौलिक अधिकार जब आपका चैप्टर आएगा तो वहाँ पे डिटेल्स इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे सिर्फ स्रोत के बारे में जान ले तो मौलिक अधिकार का प्रावधान जो है अमेरिका देश से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का पद की बात करें तो ये भी आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए, अगर राष्ट्रपति की बात करें तो अमेरिका का, इनका राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा। इनको याद करने के लिए थोड़ा बहुत आप कॉमन सेंस लगाइए कि अमेरिका में जो है राष्ट्रपति का जो है बोलचाल ज़्यादा रहता है, राष्ट्रपति का मान सम्मान वहाँ पे ज़्यादा माना जाता है। तो इसलिए राष्ट्रपति पे महाभियोग प्रक्रिया जो है अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग प्रक्रिया क्या है? तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। यानी अगर राष्ट्रपति कोई गलत चीज़ कर रहा है, संविधान के विरुद्ध वह कोई कानून बना रहा है या कोई सिग्नेचर कहीं कर दिया, तो ऐसी कोई भी काम करता है तो राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। तो ये प्रावधान जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और साथ ही बात करें स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता और प्रस्तावना का विचार, यह सभी प्रावधान जो है अमेरिका से लिया गया है। इन बातों को भी याद रखिए। देखिए, इससे ये बात है कि सबसे सर्वोच्च क्या है, तो हमारा संविधान सबसे सर्वोच्च है। इन बातों को भी याद रखना है। देखिए, आप लोग के लिए एक सूचना है। देखिए, बिहार विधानसभा सचिवालय संबंधित या विधान परिषद या सभा जिनका भी एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं बिहार विधानसभा से संबंधित, उनके लिए जो है एक फुल कोर्स लेकर आए हैं जिनका फी अभी ऑफर फी चल रहा है 351 रुपया। आप ये कोर्स परचेज जरूर कीजिए, ये कोर्स आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि इसमें ढेर सारी सुविधा है। साथ ही आपका एग्जाम के व्यू से सब कुछ आपका तैयारी करवाया जाएगा। जिस तरह आपका डेली लाइव क्लास होने वाला है और रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में भी उपलब्ध रहेगा, आप रिवीजन के तहत आप इसे देख सकते हैं। साथ ही आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा और वीवीआई क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा। और आपका डाउट क्लास, कोई भी आपका मन में सवाल अगर छूट रहा है, नहीं समझ रहे हैं, तो आपका डाउट क्लास भी उपलब्ध है। और वीकली टेस्ट होने वाला है जो कि आप लोग का रैंक देखा जाएगा कि हाँ आप एग्जाम तक के
तैयारी हो पाया या नहीं, और साथ ही क्लास नोट्स का पीडीएफ मिलेगा और एग्जाम एंड रिवीजन, यानी जब आपका एग्जाम नज़दीक आएगा तो आपको रिवीजन के तौर पे जो है क्लास के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आपको रिवीजन करवाया जाएगा। और अगर बात करें जिनको कोर्स नहीं लेना है, सिर्फ पीडीएफ परचेज करना है, तो आप सिर्फ 99 रुपया में जो है पीडीएफ ले सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ रहेगा और वीवीआई क्वेश्चन पीडीएफ और नोट्स पीडीएफ रहेगा। इसमें लगभग आपको 3000 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जो आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए और पीडीएफ के लिए इसी नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए। आपको सब कुछ सुविधा उपलब्ध है, सब कुछ आप ज्वाइन कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रस्तावना की भाषा जो है किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त अधिवेशन ये हुआ कि जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कोई बिल पारित नहीं हो रहा है तो राष्ट्रपति जो संयुक्त अधिवेशन बुलवाता है, तो उसी को संयुक्त अधिवेशन कहते हैं, जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और समवर्ती सूची का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर आपसे ये पूछा जाएगा, ओनली वन ये पूछा जाएगा समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया टिक लगाना है, यानी ऑस्ट्रेलिया को सही करना है। लेकिन अगर आपसे ये पूछेगा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। आप याद कीजिए पिछले वाले क्लास में मैं इनके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल से बताया था कि भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है। जिन्होंने नहीं देखा है आप प्रीवियस वीडियो जरूर जाके देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर आपके ऑप्शन में आयरलैंड नहीं है तो आप स्पेन टिक लगा सकते हैं, क्योंकि आयरलैंड के संविधान में जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व स्पेन से लिया गया है। तो आयरलैंड रहेगा तो आयरलैंड पहले टिक लगाना है। अगर आयरलैंड नहीं रहेगा तो आयरलैंड और स्पेन दोनों रहेगा तो उनको टिक लगाना है। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया हो गया, या राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से राज्यसभा में मनोनयन करेंगे। यह सभी प्रावधान जो है आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान में राज्य का नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान स्पेन से लिया गया है। इन सभी बातों को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान भी आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इन सभी बातों को याद रखना है। देखिए ये एक तरह का डाटा है, थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा, ज़्यादा याद नहीं करना है। ये सिर्फ पीडीएफ लेकर आपको पीडीएफ को 1 से 2 बार पढ़ना है, बस आपको याद हो जाएगा और अच्छे तरीके से आपको वीडियो देखते हुए जाना है। क्वेश्चन नंबर 108 है, प्रस्तावना में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस से। और मौलिक कर्तव्य भी आपका रूस के संविधान से लिया गया है। ये दोनों आप जो है वीवीआई कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अधिकांश छपने की संभावना है। देखिए जिनको वीवीआई करते हैं आप लोग, उनको कम से कम जरूर याद कीजिएगा। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है फ्रांस के संविधान से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार पर प्रभाव किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन आपको याद रहे न रहे, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर याद रखना है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है, काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। राज्यपाल की नियुक्ति किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। शक्तियों का विभाजन हो गया आपका, अर्ध संघात्मक शासन प्रणाली, ये सभी आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन आपका 112 जो है आपका यहाँ पे रिक्त है, खाली जगह है। आप लोग को कमेंट करके बताना है यहाँ पे बेस्ट, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है जो आपका अभी तक के सिलेबस के अनुसार छूट गया है। तो कमेंट करके आप लोग बताइए, वो क्वेश्चन यहाँ पे जो है अपलोड करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? यहाँ से आपका जो है प्रस्तावना शुरू हो चुका है। अभी तक इसे प्रीवियस क्लास में
2-3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज से है प्रस्तावना आपका शुरू है। तो प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था और इसने संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा था और यही उद्देश्य जो है बाद में प्रस्तावना बन गया था। संविधान सभा में प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था और संविधान सभा ने अपनी द्वितीय बैठक के दौरान 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना का प्रस्ताव स्वीकार किया था। और कितना अधिवेशन हुआ था? तो टोटल संविधान सभा में आपका 12 अधिवेशन हुआ था। ये भी बात आप लोग को पढ़ा दिए हैं और आप लोग को कमेंट करके बताना है कि प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था। जस्ट कल वाले वीडियो में अच्छे तरीके से समझाया था, तो इसलिए आप लोग को कमेंट करके बताना है कि प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपका डेली यूट्यूब पे जो है आपका क्लास होने वाला है और आप जो कोर्स परचेज कीजिएगा उसका भी डेमो जो है यही आपका डेमो चल रहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितने देशों से प्रभावित है? तो 4 देशों से प्रभावित है। प्रस्तावना की भाषा जो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। विश्व का प्रथम देश कौन सा है जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया है? तो अमेरिका इनका राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे ये पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो अमेरिका का ही हो जाएगा और उन्हीं को देकर भारत भी जो है संविधान को लिखित रूप में स्वीकार किया और अमेरिका का अनुसरण करते ही भारत अपने संविधान में प्रस्तावना को भी शामिल किया। इन बातों को भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 117 है, प्रस्तावना में कौन सी समानता है? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। देखिए आप लोग को एक बार जो है पूरे प्रस्तावना को पढ़ना है। जो आपका प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, ये जो आपका प्रस्तावना है इनको आपको पूरे एक बार पढ़ लेना है ताकि उनसे संबंधित सवाल जो आपको बन सके। अब कहाँ मिलेगा? तो गूगल पे भी मिल सकता है या आप एनसीईआरटी बुक जब आप पलटते हैं तो पहले वाले पेज पे जो है प्रस्तावना ही दिया रहता है। तो प्रस्तावना में 2 समानता है। कौन सा? प्रतिष्ठा और अवसर की चर्चा की गई है। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का चर्चा किया गया है? तो 5 प्रकार की। कौन सा? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना, ये सभी की स्वतंत्रता है आपको 5 प्रकार का जो कि प्रस्तावना में दिया गया है। इन बातों को भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 119 है, प्रस्तावना में कितने बंधुत्व की चर्चा की गई है? तो 1 हो जाएगा। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की चर्चा की गई है। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो केशवानंदी भारतीयवाद 1973 में कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का एक अंग है। क्वेश्चन नंबर 121 है, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा था? तो या आप ऐसे भी बोल सकते हैं प्रस्तावना को यानी संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। ये बात जो है गोलकनाथ वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। प्रस्तावना में अभी तक कितना बार संशोधन हुआ है? तो ओनली वन, एक बार संशोधन हुआ है। वो भी कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। क्वेश्चन नंबर 123 है, प्रस्तावना में संशोधन करके कितने शब्द जोड़े गए? तो देखिए प्रस्तावना में जब आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था तो इनके तहत 3 नए शब्द समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। और प्रस्तावना का प्रारंभ किस शब्द से होता है? तो हम भारत के लोग से जो है प्रस्तावना का प्रारंभ होता है। ये बात भी अक्सर पूछा जाता है। इन सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन को आपको इग्नोर नहीं करना है। सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से याद करते जाना है। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने स्वीकार किया, इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? यानी कि हमारे संविधान को जो है संविधान सभा ने स्वीकार किया है, इसकी जानकारी हमें प्रस्तावना में मिलती है। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था। तो आज के वीडियो में हमने टोटल 25 क्वेश्चन देख लिए हैं। एकदम वीवीआई क्वेश्चन, टॉपिक वाइज क्वेश्चन 25 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो कल का नेक्स्ट और इसी तरह का क्लास देखना चाहते हैं, क्लास करना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग जो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।